आंटी नहीं, यंगस्टर नहीं, उन्होंने लड़कों को भी फेल कर दिया। क्या प्लानिंग बना के आई है यहाँ पे, क्या प्लानिंग बनाई है, मेरा दिमाग घूम गया। मन पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, ना कि मन का। टाइम बजे हैं 9, मेरे हाथों की घड़ी तक नहीं उतरी, वो कहते हैं ना मेहंदी तक नहीं उतरी। और हमारी, अब आप लोगों ने ना इतना गलत कर दिया कि काम काम वाली याद रहती है। अब इतने हिंदी के कठिन शब्दों का उच्चारण बोल दिया कि सहायिका, हाँ सहायिका ने मना कर दिया आने से कि आज नहीं आऊँगी। वह ना जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी झाड़ू लगा, कभी पोछा लगा, कभी बर्तन मांज, कभी खाना बना है, और कभी ये हमारा बीमार बच्चा है, इसको हॉस्पिटल लेके जा, दवाई दिला। ये हे पार्थ, झाड़ू लगा और रण क्षेत्र में आ जा और कर डाल सब कुछ साफ। मैं भी हार मारने वाली नहीं हूँ। वो सोचती हैं हमारी सहायिका कि एक दिन नहीं आएंगे तो इनके ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, पर फिर भी हम करेंगे काम। यहाँ से क्लियर। मतलब हाथ से तो लगाते ही हैं, मतलब बैठ के लगा रही हूँ, वाइपर से नहीं लगा रही। और कितना खुशी खुशी काम कर रही, क्योंकि कोई कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं। सारी सफाई होने के बाद, हालांकि देखो 10 बज गए, पूरा 1 घंटा लग गया मुझे सारा झाड़ू पोछा सब करके। अब दिया को उठाया है, उसके लिए पहले गरारे का पानी दे के जाऊँगी, स्टीम के लिए पानी दे के जाऊँगी, उसको गैस की गोली खानी है, फिर खाना खाना है। ये काम तो ऐसे ही करके दिखाया, ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन हम तो फिर भी घूम आते हैं। पर बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बेचारी घूम नहीं पाती हैं। वैसे तो हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, पर बहुत सारे हस्बैंड को टाइम नहीं होता, या लेडीज़ को मतलब टाइम नहीं होता, मतलब सबके अलग अलग होते हैं। तो प्लीज़ हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट है, क्या कहते हैं, उनको जाने दिया करो। नहीं तो आप साथ लेके आओ, और नहीं तो फिर उनको ग्रुप बना के ऐसे जाने दिया करो। नहीं तो फिर हमारी एक है, नाम नहीं ले सकती मैं, और 2 मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ, आंटी नहीं, यंगस्टर नहीं, उन्होंने लड़कों को भी फेल कर दिया। क्या प्लानिंग बना के आई है यहाँ पे, क्या प्लानिंग बनाई है, मेरा दिमाग घूम गया। और कह रही है कि तुम बताओगी नहीं ना, हमें दिखाओगी, और एंजॉय कर रही हैं। मैंने लेडीज़ के ग्रुप, मैंने कम से कम ग्रुप में तो ये बोला, मैंने कहा वहाँ तो पोल खोल दो जरा अपनी, यहाँ नहीं बता सकते। तो इतनी हंसी आ रही है मेरे को, मेरा तो दिमाग घूम गया। क्या मस्त प्लानिंग बनाई, और ऋषिकेश आ गई। मतलब गलत तो नहीं गई ना, ऋषिकेश आए, लेकिन अपने और मिल के भी गए, और फिर प्लानिंग बता के भी गई। सबसे बड़ी बात, अब मेरे पेट में दर्द हो रही है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी प्लानिंग लेडीज़ को पता चले, लेकिन वो बताएंगी नहीं, तो मैं इनडायरेक्टली बताऊँगी। कह रही आप हमारा नाम मत लेना, आप बिना नाम लिए बता देना। तो ऐसा है, बेचारी काम तो करती रहती है, कभी कभी छुट्टी दे दिया करो उनको। आपको नहीं मिल पाती है छुट्टियाँ, तो भाई चलो अपनी सहेलियों के साथ जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी। हाँ, उनको भी घर में झाड़ू पोछे सबकी चिंता रहती है, तो वो खुद ही भाग आएंगी 2-3 दिन में। पर आप उनको जाने का मौका तो दो। बहुत सारी ऐसी हैं, और बहुत सारी ऐसी भी जो ना जाती हैं ना, वो है ना, वो एक वो मोदी जी की वो है ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो ना जाती है ना जाने देती है। समझ जाएंगी। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे हैं, और सारी हस्बैंड भी हैं, ऐसे हस्बैंड भी हैं जो ना जाते हैं ना जाने देते हैं। तो जो अब नहीं जाते, तो लेडीज़ इधर आ जाओ, घूम जाओ। अच्छा पता क्या कर रही है कि हमको वहाँ, साक्षी जी हमको वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, लेकिन वीडियो नहीं बनाओगी। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी वीडियो तो बनाओगी मैं, चलो। अब देखो ऐसी की तैसी मतलब ये है कि हम फ्रेंड बन चुके हैं, तो हम पूरे ग्रुप की लेडीज़ ऐसे ही रहती हैं एक दूसरे के साथ। ये ना मेरे को स्टीव लेते लेते मम्मी की एक बात याद आई है। कब की बात थी ये, 2016 की। इसको सन बहुत याद रहते हैं। मेरी जब तबीयत ख़राब थी ना, तब हम यहाँ पे आए थे ऋषिकेश में, तब यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे। तब फिर यहाँ पे मेरा जब चेकअप हुआ था, तब फिर हम बाद में दिल्ली चले गए थे। तो इस कैप्सूल से ही मेरे को याद आई थी। मैंने इनसे बोला था मम्मी ये खाना है ना, ये कैप्सूल, जबकि पानी में डालने का होता है, फिर स्टीम लेनी होती है उसे। और फ़ोन पे लग रही, हाँ हाँ ये कहती खाना, हाँ खाना है। मैं कहा पक्का खाना है? कहती हाँ हाँ खाना है। मैं खा के लेकिन उस टाइम पे मेरे को पूरी रात में ना वो नहीं हुआ
क्या बोलते हैं खांसी वगैरह कुछ नहीं। अगले दिन बोलती अबे पागल है कि तो इसमें पानी में डालना है ये। कुछ फर्क मतलब लोग फोन में इतना खो जाते हैं ना, और फिर बच्चों का नाम लगाते हैं कि दवाइयाँ ही गलत बता दी। मेरे को एक और चीज़ याद आई है, ये क्या बोल रही थी अभी, जिंदगी बर्बाद करती है। सुबह सुबह पता नहीं क्या रंग आ रही, मैं नींद में, मेरे को तब भी इनकी आवाज़ सुनाई दे रही। बेटा जब काम करेगी ना तब पता चलेगा कितनी जिंदगी बर्बाद होती है। सुबह घूम के आई मैं, 10,000 स्टेप मेरे हो गए। आते ही मैंने जैसे ही मेरे को आते ही जैसे बैठी थी आराम से कि चाय पीऊंगी, इतने में फोन आ गया कि हम नहीं पधार रहे हैं। तो फिर काम किया 1 घंटे में। मैंने ऐसे स्पीड में पूरे ना क्या क्या बोलते हैं उसको, किसकी स्पीड में काम किया मैंने, एकदम युद्ध स्तर पे काम किया मैंने आज। ये बीमार बन के मजे आ रहे हैं जिंदगी को मजे लिए जा रहे। और अगर तूने आज कुछ ऐसा खाना खाया और उसके ऊपर पानी पिया तो मेरी फ्लाइंग चप्पल याद रखनी, भगवान कसम। इसके गले में मिर्च लग रही है दिया के में, तो हमने चूरमा बना के खिलाया है इसको। चूरमे से ये ठीक हो जाएगी, है ना दिया? पिज्जा कुछ नहीं है, पिज्जा खाने से भी ठीक होने वाली थी मैं तो। मुझे ये टेक्निक बताई गई थी कि साक्षी जी ये टेक्निक ना यहाँ भी आनी चाहिए, यहाँ तो नेचुरली आ रहा है देखो पेड़ के ऊपर और पेड़ आ रहे हैं। ये देखो ये कैसे हुआ कि एक डंडी इतनी निकल गई और बाकी छोटे रह गए। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, ये पता नहीं कहाँ बैठी हैं, यहीं घूम रही हैं चिल्लाती हुई। कितनी अच्छा लग रहा है। इतनी आंधी चल रही है रात को, ये देखो हवा आंधी, पता नहीं कितना गंगा जी का स्वरूप बदलेंगे। कल वॉक करके आई थी तो उस टाइम पे ना ये सब नहीं था, इतने मतलब प्लेन हो गया था। आज फिर रख दिया यहाँ पे। मैंने अभी गंगा जी के उस केदारनाथ जी के उस पर छोटा सा वीडियो डाला था, तो सब लोग कह रहे हैं यात्रा शुरू है। यात्रा शुरू है लेकिन ऊपर प्रशासन के इंतज़ाम पूरे नहीं हो पा रहे, इसीलिए उन्होंने 2-4 दिन के लिए रोक लगाई थी, क्योंकि हैवी स्नोफॉल अभी भी 3 दिन की प्रेडिक्शन थी। आज वो नहीं लेके आई, 26, 27, 28 की थी और ये वीडियो लेट हो जाएगा, वो जल्दी डालना पड़ा था। तो लोग तो निकल चुके हैं, इतने बाइक पे लोग जा रहे थे। जब मैं वॉक कल आई, मानते नहीं है, वहाँ पे जाके टेंट भी लोग ज़्यादातर आजकल कैंपों में रहते हैं और कैंप भी वैसे हो गए, मतलब स्नोफॉल से ढक गए पूरा। केदारनाथ कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ पे आप सरवाइव कर जाओगे। कई बार वहाँ अच्छे खासे उसमें मर जाते हैं लोग, तो क्या करें, मानते ही नहीं है। पर ये तो क्या कहा जा सकता है। लोग कह रहे यात्रा शुरू, यात्रा पूरी शुरू है। लोग छुपते छुपाते हुए, एक भाई साहब ने अभी कमेंट किया था कि प्रशासन की तरफ से रोका गया था। मैं उस टाइम पे भी 13 की पता नहीं 14 की बात कर रहे थे, छुपते छुपाते हुए निकल के, जंगल का रास्ता है, फिर फंस जाते हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो खुद शरीर ज़्यादा वो हो जाता है। खुद बीमार हो जाओ तो इतना नहीं होता। उनकी तीमारदारी, एक तो कहना नहीं मानते हैं, दिए के साथ यही हो रहा है, कहना बिल्कुल नहीं मानना है और ज़बरदस्ती उसको दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती हैं और उसमें खुद का शरीर वो हो जाता है। निचिदानंद जी की वो लगा रखी है फ़ोटो साधु बाबा ने किसी ने। आजा भाई आजा, तैर जाएगा तू। अभी मैं श्री कृष्ण का एक श्लोक सुन रही थी, वो इंस्टा पे आ गया था काढ़ा पीते पीते ना, तो आज मैंने दिखाया भी नहीं और बनाया, पी गई चुपचाप। बनाते हैं तो कहते हैं कि आप फेंक देते होगे, मैंने कहा पागल हूँ क्या मैं तो उसमें था कि आप घूमने का बीच में बीमार हो गए और सब कुछ हो गया तो रुक गया। उसमें कहा कि आपका मन जो है वो कुछ भी काम करो, आप अच्छा काम करने की सोचो, जैसे हम कुछ पढ़ने की, आगे बढ़ने की साधना में या किसी में भी चीज़ में कि भी मॉर्निंग वॉक करनी है या इवनिंग वॉक करनी है, तो सुबह मतलब उठेंगे या नहीं उठ पा रहे तो करे मन को, ये देखो कर गया ना और हालांकि इनको तैरना भी आता है हाँ आ गया।
आ गया, मस्ती करके आ गया गंगा जी पे, हैं? तो उसमें कहा कि आप मन को अपने ऊपर कंट्रोल ना, हावी ना होने दो। मतलब मन को अपने ऊपर कंट्रोल ना होने दो। मन कहेगा कि मत उठो मत उठो मत उठो, लेकिन आप उठो उठो। कह रहे कि 2-3 बार आप मन की बात नहीं मानोगे तो मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। मतलब आप अगर मन के अधीन रहे तो फिर आपका मन तो कहेगा पड़ा रहूँ। वो दिया का जैसे बीमारी में ये हो रहा है ना, उसका मन नहीं कर रहा घिया तोरी टिंडे खाने का, सब्जी खाने का, नहीं। और गला ख़राब है, गले ख़राब में क्या होता है कि अगर कुछ चटपटा या वैसा खाएगी तो लगता है। अब कल भी मैंने चूरमा बना के दे दिया क्योंकि चटोरी है, मतलब एक्सट्रीम चटोरी है वो। और आज स्कूल गई है, अभी देखते हैं कि मैम क्या बोलती हैं। मन पे उसका कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, उसको भूख खाने का ऐसे लग रहा है। अब फिर मैंने वही सोचा, मेरा भी अभी आजकल ऐसा ही हो रहा था। पहले मैं बीमार हुई, अब वो हो रही है, तो उस चक्कर में मन कहता है कि पड़ी रहे, लेकिन नहीं मन की मार के कि मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। उठ के आओ और वो काम करो भैया, करना पड़ेगा, नहीं कैसे काम चलेगा। इस पत्थर पे बैठ के, बड़े वाले पे मैंने कल वीडियो बनाई थी। आज देखो जल का प्रभाव ज़्यादा है तो सब डूबा हुआ है। देखो बीच में वो बना हुआ है, इसके लिए जेसीबी जाती है ना, लेकिन गंगा मैया ने कहीं ना कहीं से अंदर ही अंदर रास्ता बना लिया। वही ना, अपने मन के बहकाव में नहीं आई, नहीं रास्ता ढूंढ लिया और निकल गए। और देखो साफ जल आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल साफ बहता हुआ आ रहा है। क्या बात है, हैं? इनको भी इधर ही पसंद आ रहा है, ये भी बिल्कुल जल के पास आ जाते हैं एकदम। ये रनिंग हो रही है कच्चे में, ये बढ़िया आइडिया है। देखो अंग्रेज भी स्नान कर रहा है, करते हैं। आज तो ज़्यादा ही जा रहा है क्योंकि ये पैच जो है काफ़ी कम हो गया, बीच में जल का बहाव ज़्यादा है। बहुत दिन हो गए उधर की साइड गए हुए, देखती हूँ, जाऊँगी किसी दिन, जाऊँगी जरूर, क्योंकि ना पूरी रोड टूट फूट हो रखी है। अभी दिखाया था मैंने। से 4 धाम की यात्रा खुली है ना, तो ऋषिकेश में क्राउड गंगा जी के आसपास कम हो गया है। रोड पे जाने वाला है, बहुत दिनों बाद इधर की तरफ ना स्नान करते हुए देख रही हूँ लोगों को, क्योंकि आज बहाव अच्छा, सुबह सुबह अच्छा होता है। ये देखो पूल के मजे लिए जा रहे हैं। ये बात जो हमारी सखियों की, जिनकी कल मैं बात कर रही थी ना, देखो अब नज़रिया कितनी दूर दूर तक जाता है कि बंदिश लगाई हुई है, अकेले नहीं जाओगी, कुछ हो जाएगा तुम्हें, मतलब तुम नहीं कर पाओगी, तुम काम नहीं कर पाओगी। लेकिन फिर भी वो सारी बाधाओं को दूर करते हुए आ गई। ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेडीज़ नहीं आ सकती हैं, और लेडीज़ के ऊपर ही तो थी। अब वो क्या होता है कि कहीं का कहीं दिमाग चला जाता है। मेरे को इन बहती हुई देख रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आ कहाँ से रहा है जल। और वो भी साफ़ सुथरा, देख लो बिल्कुल साफ़ है एकदम। हालांकि उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीज़न लिया है। अच्छा ऐसे लेडीज़ लेती हूँ कि मेरी नज़रों में पहली बार आया, और अब क्या बोलूँ मैं। लेकिन अगर मेरी बात माने, यहाँ पे आ गए हैं, गए कहीं और थे, ग्रुप था उनका, गई कहीं और थी, कुछ कहीं दूर गए थे, आए अपोजिट साइड है एकदम। आने के बाद या घर जाने के बाद, चलो अब तो आ गई हैं, या 2 दिन आने के बाद सब कुछ सही सलामत है तो बता देना चाहिए। क्यों मैं होती तो मैं तो बता देती, क्योंकि ना देखिए एक काम के लिए बोला गया झूठ, आपने चाहे फन उसके लिए बोला हो कि आपको आज़ादी मिली, ठीक है, लेकिन आपको बता देना चाहिए कि हमें वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा हमें ऋषिकेश भाया तो हम यहाँ आ गए, है ना। क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे ना, अगर आप सही भी करेंगे तो वो गलत की श्रेय उसमें आ जाएगा, मेरा अपना ये मानना है। तो आपको घर जाके, क्योंकि अगर
भगवान ना करे, भगवान ना करे कुछ भी इंसिडेंट्स, चलो आपके साथ नहीं होता, बहुत सारे और भी लोग ऐसे आ जाएंगे क्योंकि तो करते हैं वो बढ़ते हैं, उनके साथ हो गया तो फिर ये उल्टा पड़ जाता है। तो इसीलिए मेरी जो सलाह है कि आपको बता देना चाहिए ताकि घर वालों को भी लगे हाँ भाई ये अकेले जा रही हैं और यहाँ जा रही हैं और उनके कांटेक्ट में रहें। मेरी सलाह ये है। सब गंगा मैया में देखो स्नान करके आनंद लेते हुए, अब यहाँ मैं देखती हूँ ना आते हुए मेरा मन कर जाता है। घाट ना जो वो मोटर लगा के धो रहे थे इसीलिए धो रहे थे, देखो एक एक घाट चमक गया। और इन्हीं के अंदर जो पानी वाले सांप होते हैं ना, जब शर्मा जी मेरे को कहते थे ये कई बार ना, अभी ये तो अच्छी तरह धुले नहीं, कई बार बोलते थे इन बाउंड्रियों से अलग उठ के रहे, रात को पता नहीं चलता है इनके अंदर से कई बार, क्योंकि गंगा जी ऊपर आती है तो पानी वाले सांप आके यहीं जगह बना लेते हैं अपनी बैठ के। तो वो कहते थे ज़रा बच के रहा कर इन जगहों से, थोड़ी दूर बैठा कर। तो भैया मेरा मानना तो यही है, अब आप मेरी सहेलियाँ हैं हमारे, मतलब अब तो एक ऐसा वो भी हो गया है, मैंने ग्रुप बनाया था और ग्रुप की दूसरा और ग्रुप बन गया है, वो दिल्ली एनसीआर की लेडीज़ का है। मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि उसमें तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, कल मैंने सबको आज़ादी दे दी। मैंने कहा चलो आज तुम आज़ाद हो, तुम कुछ कितने मैसेज करो कुछ मत करो। कई बार ना गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, वो मैंने बताया था पहले, तो वो सब इतने आज़ाद हो गए कि उनको पर लग गए और उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया दिल्ली एनसीआर का, जिसमें मुझे और जोड़ लिया। तो मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी वो हैं, उनमें पता चला बातों से, कई बार बच्चों का टाइम सूट नहीं कर पाता, कई बार हस्बैंड का टाइम सूट नहीं कर पाता, तो वो नहीं जा पाते और उनका बहुत मन होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उनको अकेला, आप जैसे ग्रुप बन गया है तो ग्रुप के साथ अगर जा रही हैं लेडीज़, एक दो बार समझेंगे। एक बात बताऊँ आपको, हिमालय की यात्रा करना बहुत कुछ सिखाता है। जब तक आप लेडीज़ को आप सोचते हो कि हम उनके हमसाए हैं और मतलब हम भेजेंगे नहीं, मतलब हमारे बिना नहीं कर पाएंगी, या फिर आपको चिंता लगी रहेगी, लेकिन जब तक आप उनको ट्रैवल पे, अकेली यात्राओं पे, या ऐसे जैसे ग्रुप बना के हिम्मत जुटा के आने की कोशिश कर रही हैं, तो आप जब तक नहीं भेजोगे तो वो सक्सेसफुल वो भी नहीं हो पाती। बच्चों को बोलते हैं ना कि 17-18 साल की या 19-20 साल की जब समझ आ जाए तो या उनको ट्रैवल करने दो अकेले। कहीं धोखा खाएंगे, पैसे कोई ज़्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा, कई बार चोरी भी हो जाते हैं, कई बार फ़ोन भी चोरी हो जाता है, कई बार, लेकिन वो चीज़ें बहुत कुछ आपके जीवन में सिखाती हैं, आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। और हिमालय तो स्पेशल, अगर यहाँ की कोई यात्रा कर रहा है तो उसको आने दो। गाँव में सेफ़ है, इसकी तो हम खुद ही चले जाते हैं, आपको देखा हम जंगल में भी चले जाते हैं, बजाय शहरों के जाने में यहाँ पे सेफ़ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आगे। वो जो धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है ना यात्राओं को करके, अपने आप ही अध्यात्म से भी जुड़ती हैं और वैसे भी बहुत कुछ सीखती हैं। अध्यात्म से भी ना जुड़े बहुत सारे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अकेले ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भैया उन्होंने वो किया, लेकिन मैं बाकियों को भी कह रही हूँ, हस्बैंड भी हैं, सिस्टर, जो बच्चे भी हैं, उनको भेजिए। 2 लड़कियाँ जा रही हैं, भेज दीजिए। आप उन पे कांटेक्ट में रहिए, बातें करते रहिए, लेकिन उनको अकेले का एक्सपीरियंस लेने दीजिए। अगर वो 20-21 साल की हैं तो, क्योंकि छोटे बच्चे तो अभी खुद की इतनी वो नहीं होती, 20-21 साल में आ जाती है इतनी नॉलेज। और बड़ी तो बड़ी हैं, बड़ों को भी भेजिए, जब तक भेजेंगे नहीं तब तक उनको आएगा नहीं, क्योंकि कई हस्बैंड अपनी लेडीज़ को भी नहीं निकालते हैं। तो उनको निकालिए, उनको थोड़ा जीने दीजिए, उनको सीखने, मेन बात है उनको सीखने दीजिए। सीख के बहुत कुछ सीख जाएंगी आपको इतना मतलब टेंशन नहीं होगी और इतना आप पे डिपेंड नहीं रहेंगी। मैंने, हमारी एक है फ्रेंड, वो हरकीदून में भी गई थी, तो उसने बोला था कि मेरे हस्बैंड डांटते हैं, मैं सब्जी लेने भी उनके साथ जाती हूँ, बैंक भी उनके साथ जाती हूँ। वो समझ जाएगी, वीडियो तो देखती है। तो आप, क्योंकि डर है ना एक अकेला, तो आप अकेले निकल, अब शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो कह रही थी कि मैं अकेली जाऊंगी, मैंने उसको समझाया था, मैंने कहा ये छोटे छोटे काम आप ना काम का बोझ हल्का कर दो अपने पति का, कि आप ये काम कर सकते हो।
तो उसने बोला कि हाँ मैं कोशिश करूँगी, अभी बताएगी वो कमेंट करके। तो ऐसे ही है, आपका बोझ भी हल्का होगा और आपको एक अलग जिम्मेदारी मिलेगी। मेरे को क्या सिखाया था, सब्जी लेने जाओ, मार्केट जाओ, सब जगह जाओ, वो कॉन्फिडेंस आता चला गया। आपको अकेले निकलने की आदत होती चली जाएगी। अभी हम जैसे ग्रुप में जा रहे हैं, कभी हो सकता है सोलो ट्रैवल के लिए मेरा तो मन करता है कि मैं बस में, जैसे छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं, बस चलती हैं लोकल। अब मैंने केदारनाथ जी की बात करी थी, मैंने कहा चलो बस में चलते हैं लेडीज़ से, मैंने कहा रह लेंगे। लेकिन क्या है कि अभी बस भी चल रही है, उस भीड़ भाड़ में ना जाओ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाद में चले जाओ जब थोड़ी शांति पड़ जाएगी ना। अभी तो खुलते ही सबको लगती है अकेले चलो, बस में चलो, क्या प्रॉब्लम है, दुनिया बस में नहीं जा रही है, हम नहीं जा सकते बस में। या आप ये सोचे होंगे कि मेरी वाइफ एसी में नहीं जाएगी, सब जाएंगे। हम भी एसी में चलने वाले थे, हम भी बस में ट्रैकर में जाते हैं, जब बड़े उसमें जाते हैं, सब हो जाएगा। लेकिन और ये जो है ना, ये रफ टफ बनाता है और कॉन्फिडेंस लाता है। और मन का जो मन पे जो कंट्रोल होता है ना, मन पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, ना कि मन का। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। आज से मैं भी अपने मन पे कंट्रोल करना सीखूंगी। बहुत हो लिया, बहुत ऐश कर ली। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और सलाह है मेरे को लेके नहीं, कल मेरे को कह रही थी कि आप कुंजापुरी चलो, वही हमारी सहेलियाँ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी और तुमको आना नहीं है उसमें। तो हम तो सब कुछ जहाँ जाते हैं वो दिखाते हैं। तो आपको भी सलाह है, घर जाके, अभी नहीं बता रहे, घर जाके बता दो, ताकि थोड़े शौक होंगे, कुछ होंगे, पर आगे से उनको लगेगा कि हाँ ये जा सकती हैं। एक बार झूठ बोला गया, झूठ जो है वो बार बार झूठ बुलवाता है, बस ये है। एक बार झूठ बोलोगे, उसके लिए 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, और फिर वो झूठ बोलने की आदत हो जाएगी और वो सिलसिला बन जाएगा। तो बता दो, झूठ बोलने से अच्छा है कि आप गए थे, चलो घर जाके बता देना इस बार के लिए, ताकि आगे बार आप बोलो तो आपको जाने दें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।